चलिए क्लास। तो कल कुछ क्वेश्चन मैंने आपको शीट में दिए थे, उसी में से दो क्वेश्चन अभी आपके सामने ये हैं कि 1 + tan² अपॉन 1 + cot² इसकी वैल्यू tan² लेके आनी है। तो इस सवाल को कैसे प्रोसीड करेंगे हम? तो इसके लिए सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड देखेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड में लिखा है 1 + tan² अपॉन 1 + cot²। अच्छा, हमने अभी आइडेंटिटी एक पढ़ी थी कि कॉट ए की वैल्यू क्या होती है, 1/tan A होती है। कॉट ए को हम ये लिख सकते हैं 1/tan A। तो कॉट स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1/tan²A। तो यहाँ हम लिख देंगे 1/tan²A। ये हमने किसकी वैल्यू लिख दी, कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू लिख दी। ठीक है। अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर के, तो ऊपर वाला ये जो वैल्यू लिखी थी 1 + tan²A, वो तो यही हो जाएगा 1 + tan²A। ऊपर जो लिखा था वो वही हो जाएगा। अब नीचे हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये वन में, इस वाले वन में नीचे वाला tan² मल्टीप्लाई होगा और बगल वाले वन से ऐड हो जाएगा। तो हो जाएगा 1 + tan², ये भी आ जाएगा 1 + tan², और होल अपॉन में क्या बचेगा, जो ये डिनोमिनेटर में tan² था वही। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, tan²। ठीक, ये tan² सबसे ऊपर चला जाएगा, क्योंकि कोई भी नंबर ऊपर होता है उसके नीचे डिनोमिनेटर होता है, और उसके भी नीचे अगर कोई चीज़ डिवाइड में आ रही हो तो वो सबसे ऊपर न्यूमरेटर में पहुंच जाती है। तो आप देखें ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 + tan² इंटू tan² डिवाइडेड बाय 1 + tan²। क्लियरली यहाँ से दिख रहा है 1 + tan² से 1 + tan² कट जाएगा। सो फाइनली वी वुड गेट tan² एज एन आंसर। तो यही हमें लाना था, देयरफॉर प्रूव्ड। ठीक है। अब आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है sin³ + cos³ अपॉन sin² + cos², और इसकी वैल्यू लानी है 1 - sin² × cos²। देखिए, ये सवाल करने के लिए आपको a³ + b³ का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो जब तक आप लोगों को ये फॉर्मूला नहीं पता होगा तब तक आप इस सवाल को नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम आपको बता दें a³ + b³ का क्या फॉर्मूला होता है, जिससे हम इस सवाल को कर सकते हैं। तो a³ + b³ का फॉर्मूला लिख लीजिएगा अच्छे से, a + b का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a + b। ठीक है, ये चीज़ ये a³ + b³ का एक्सपेंशन हो गया। ठीक है। अब इसके हिसाब से देखें, आपको यहाँ पे a की वैल्यू दिख रही है sin², क्योंकि sin³ है, इसका मतलब a³ है। cos³ है यानी b³ है। तो हम यहाँ पे रख देंगे वैल्यू। ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है sin³ + cos³ यानी कि a³ + b³ जैसा लिखा है। तो इसका फॉर्मूला इसको देख करके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sin² + cos² का होल क्यूब माइनस 3ab, यानी कि 3a की वैल्यू sin², b की वैल्यू cos²। ठीक है। और a + b का मतलब होता है sin² + cos², ये चीज़। ठीक है, ये चीज़ आ गई आपकी, a³ + b³ की वैल्यू ये आ गई। अच्छा, ये तो हो गया ऊपर का न्यूमरेटर। अब इस सबको किससे डिवाइड करना है, हमें sin² + cos² से डिवाइड करना है। sin² + cos² से डिवाइड करेंगे। तो देखिए, हर टर्म के नीचे sin² + cos² से डिवाइड कर दीजिए, यानी इसके नीचे भी sin² + cos² से डिवाइड कर दीजिए,
और यहाँ से यहाँ तक पूरा दूसरा टर्म है, इसको भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा से डिवाइड कर दीजिए। तो जब आप ऐसा करेंगे तो ये लिखा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल क्यूब, इसको हमें डिवाइड करना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा से, और यहाँ लिखा है माइनस का 3 साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और इस पूरे टर्म को भी किससे डिवाइड करना है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा से। ठीक है, अब देखिए क्या कैंसिल आउट होता है। तो ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा से कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ लिखा है पावर 3, और इसमें से एक कट गया तो कितना बचा, पावर 2, यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, है ना। अब इसका होल स्क्वायर अगर हम लोग खोलें तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये आ गई स्क्वायर वाले की वैल्यू। अब इसमें से -3 साइन थीटा कॉस थीटा को सब्ट्रैक्ट करना है। तो आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के बराबर। तो यहाँ तो हम लिख देंगे 1, और इसमें से देखिए, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा में से 3 साइन थीटा कॉस थीटा गया तो बचेगा माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा। देख लीजिए, यही आंसर लाना था हमें प्रूफ करने के लिए। ठीक है, 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, तो यहाँ पे हैंस क्या हो गया, प्रूफ्ड। दोनों क्वेश्चंस आपको आई होप समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा लिखा हुआ है कि 1+tan² अपॉन 1+sec इक्वल्स टू sec, ये लेके आना है हम लोगों को। ठीक है, और इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं हम लोग। क्या लिखा है, 1+tan² 1+tan² अपॉन 1+sec a, और इसकी वैल्यू किसके बराबर लानी है, sec a के बराबर लानी है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करें, आखिर ऐसा क्या करें कि इसका आंसर आ जाए। तो बहुत थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस, बाकी और इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, तो इस सवाल को कैसे करा जाए, इसके लिए हमको एक आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमको पता है कि 1+tan² a की वैल्यू होती है sec² a के बराबर, यानी कि 1 को उधर ले जाए तो tan² a की वैल्यू हो जाएगी sec² a -1। तो जहाँ tan² a लिखा है उसकी जगह हम क्या लिख दें, sec² a -1। तो करते हैं इसको सॉल्व, ये हो जाएगा 1 प्लस tan² a की जगह लिख दें कितना, sec² a -1 डिवाइडेड बाय 1+sec a। ठीक है, ये लिखा है 1 प्लस। अच्छा, इसमें देखिए, इस हिस्से में देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा sec² a -1 का मतलब होता है a² - b²। 1 के ऊपर भी स्क्वायर कर दें तो स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा दिख रहा है, जिसकी वैल्यू होती है a+b इंटू a-b। तो a की वैल्यू हमारी कितनी है, a की जगह है sec a +1 इंटू sec a -1 डिवाइडेड बाय 1+sec a। ठीक है, अब देखिए sec a +1 और 1+sec a एक ही चीज़ होती है, इसलिए ये कैंसिल आउट हो गई। तो क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा ये 1 और ब्रैकेट में बचा sec a -1,
ये +1 से -1 भी कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा sec a। तो यही हमें प्रूफ करना था, ये हमारी वैल्यू क्या आ गई, प्रूफ्ड हो गई। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके हमने इस क्वेश्चन को किया। नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, सेकंड, इसको भी देखिए करते हैं। लिखा है 1+1/10² a 1+1/cot² a, और इसकी वैल्यू कितनी लानी है, 1/sin² a माइनस sin की पावर 4a। ठीक है, चलिए आगे इसको करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे, यानी लेफ़्ट हैंड साइड का मतलब ये वाली साइड। ठीक है, और इससे हम राइट हैंड साइड प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो लेफ़्ट हैंड साइड में लिखा है 1+1/10² a। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम एलसीएम लें तो ये हो जाएगा 1+cot²a, क्योंकि 1/10 को 10² को क्या लिख सकते हैं, cot²a, तो 1+cot² हो गया। और ये हो गया 1+1/cot² को लिख सकते हैं 10²a। ठीक है, 1+cot² एक आइडेंटिटी होती है, जो होती है किसकी वैल्यू, cosec² की। 1+cot² इक्वल्स टू cosec², और 1+10² इक्वल्स टू sec², ये लिख दिया। इसके बाद हमें cosec² को हम लिख सकते हैं 1/sin²a। cosec² मतलब 1/sin²a इंटू sec² का मतलब होता है 1/cos²a। ठीक है, अब आपने क्या करना है, cos²a को चेंज कर देना है साइन में, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/sin²a इंटू 1/cos²a को हम लिख सकते हैं 1-sin²a, लिख सकते हैं ना। cos² को क्या लिख सकते हैं, 1-sin²a। अब ये sin²a का मल्टीप्लाई पहले इस 1 में होगा, फिर माइनस लगा के sin²a के साथ होगा। तो हम इसको लिखेंगे 1 का मल्टीप्लाई 1 से हुआ तो 1 ही आएगा, sin²a का 1 से हुआ तो आएगा sin²a, माइनस sin²a का sin²a से होगा तो sin की पावर 4a। मेरे ख्याल से यही लेके आना था हम लोगों को, दैट्स राइट। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको भी प्रूव कर दिया। तो देखा, इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, छोटी छोटी वीडियोस को ही हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं, जिससे 2-2 3-3 क्वेश्चंस अगर आप वीडियो के माध्यम से देखिए तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। क्वेश्चन को देखिए, अपने आप से ट्राई कीजिए, जहाँ ना समझ में आए वहाँ वीडियो से हेल्प लीजिए, लेकिन पहले खुद से ट्राई कीजिए। कभी भी यूट्यूब के वीडियोस को डायरेक्टली देख के लर्न करने की कोशिश मत करिए, थोड़ा सा हिंट लीजिए, बाकी पूरी कोशिश अपनी खुद की करिए, तभी जल्दी आएगा। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी, और बहुत कोशिश करता हूँ कि बहुत सारी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाता रहूँ, ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स, मैथ्स हो चाहे फिज़िक्स हो, धीरे धीरे करके डेवलप हो। तो दैट्स इट, आई होप अच्छे से अपनी पढ़ाई करिएगा। थैंक यू सो मच।